हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज करने वाले हैं कार्तिक महात्म्य का अध्याय 4। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करते हैं, इसके बाद में कथा शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको अपने कमंडलों में डाल लिया। तब जब वह उसमें नहीं समाये तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य स्वरूप धारण कर भगवान शंखासुर को मारते हुए अपने हाथ में दबाकर चद्री वन में गए और वहां पर सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्र ही पूर्वक जल में से निकाल कर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ समेत मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और वहां प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में भगवान गंधर्व, पन्नग, गुहाक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए हैं। हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, ये जो बात तुमने कही है यह मुझे भी अभीष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृस्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनको मैं सालोक के सामीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से दूंगा। हे मुनीश्वर, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह मुझे वहाँ एक ही दिन में प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहकर भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए, और इंद्रादि देवता भी अंशों से यहाँ अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मैंने आज आप सभी को कार्तिक मास का अध्याय 4 सुनाया है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं सो प्लीज़ उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।